तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, माने ऐसे लाइन का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो सबसे पहले तुम समझो कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है ना, मतलब अगर आप 2D पढ़ रहे हो तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है? क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है? बताओ, पहला लाइन पैरेलल है कि नहीं है? बोलो। क्या ये पहला लाइन पैरेलल है आपस में? नहीं पैरेलल है। पैरेलल के लिए क्या कहानी होती है? तो आमने सामने तुम्हें स्ट्रेट नहीं नजर आ रहा है? ये कहीं मिलेगा? अच्छा, तो तुमको थोड़ा सा लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं है भाई, लेकिन हम इसको पैरेलल बनाए हैं। तो ये कभी अगर मिलेगा नहीं, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि अगर ये लाइन और ये लाइन को इनफाइनाइटली रूप से आप दोनों तरफ बढ़ा दो और कहीं नहीं मिले तो उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। ये अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये आगे बढ़ाएंगे इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन इन दोनों को आगे बढ़ाए तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक समान रहे। तो जब हमेशा एक समान रहेगा तो सीधे चला जाएगा। जैसे जो तुम रेलवे पे जो पटरी देखते हो ना तुम, वो पटरी हमेशा पैरेलल होता है, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल की कहानी समझ गए। तो अब हमको इक्वेशन लिखना है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस समझना होगा। तो एक्स एक्सिस हम बहुत बार बनाए हुए हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है मान के चलो। तो मान लो कि ये मान लो 0 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है। ये कितना है तुम्हारा? 3 है। तुम 3 के ऊपर एक लाइन बना दो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहा है। मतलब ये दोनों लाइन आपस में कहीं मिलेगा नहीं। बात समझ गए? बोलो। जैसे मान लो ये दोनों लाइन बना दिए, ये कहीं आपस में मिलेगा नहीं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल। बात समझ रहे हो? ऐसे कर दिए तो पैरेलल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे यही समझना है कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे हम, तो हम बोलेंगे कि पैरेलल तभी होगा जब ये डिस्टेंस जो है आपस में, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है आपस में, वो क्या होना चाहिए? हर जगह बराबर होना चाहिए। अब ये तुम नाप चुके हो यहाँ से 1 2 3, तो ये 3 यूनिट हो चुका है। तो अगर ये 3 यूनिट हो चुका है तो ये भी क्या होगा? 3। ये भी क्या होगा? 3 यूनिट। ये भी क्या होगा? 3 यूनिट। यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3 यूनिट। यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3 यूनिट होना चाहिए। बोलो। तो तुम याद कर लो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन है उसमें जो वाई वाली डिस्टेंस है ना वो हमेशा बराबर रहेगा। लेफ्ट वाला डिस्टेंस बदलेगा। अगर लाइन को हम इधर की तरफ बढ़ाएं, रुकता तो लाइन है नहीं, तो ये लाइन बढ़ते रहेगा। तो लाइन का जो डिस्टेंस है लेफ्ट राइट वो बदलेगा, लेकिन जो वाई वाली डिस्टेंस है कभी नहीं बदलेगी। तो वो इक्वेशन का नाम हो जाएगा कि उसका वाई वाला डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए उस लाइन का नाम हो जाएगा वाई बराबर 3, जिसमें एक्स तो बदल रहा है। अगर हम बोले कि ये मेरा एक 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, तो ज़रा देखो तो एक्स तो हमेशा 1 2 3 हो रहा है ना यहाँ पे। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या होगा? ये माइनस होगा, -3। ये मान लो 1 बोल दिए, ये मान लो 2 बोल दिए, ये 3 बोल दिए, ये 4 बोल दिए। तो अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो एक्स में कितना चले हैं? 1,
अब वाई में कितना चले हैं 3। फिर यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो एक्स में कितना चले ओरिजिन से 2 यूनिट, अब वाई में कितना चले हैं 3 यूनिट। फिर यहाँ से अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछें तो ये 3 है, तो 1 2 3 एक्स में 3 चले हैं, अब वाई में भी 3 चले हैं। फिर यहाँ अगर आ जाएं तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स में तो हम कितना चले हैं 4, लेकिन वाई में 3 चले हैं। तो एक्स वाली कहानी बदल रही है, लेकिन वाई हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, वाई 3 ही रह रहा है। चाहे आप लेफ्ट आ जाओ, अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो ओरिजिन से ये -1 यूनिट इधर है और ऊपर कितना है 3 यूनिट। यहाँ ओरिजिन से ये पॉइंट के लिए अगर आएँ तो ये -2 यूनिट इधर है और ऊपर है 3 यूनिट। तो यही हम बोल रहे हैं कि उसका इक्वेशन y बराबर 3 हो जाएगा। अब x से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए उसका इक्वेशन y बराबर 3 हो जाएगा। क्या ये याद कर सकते हो? अगर हम पूछेंगे कि y बराबर 5, ये बताओ ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल होगा कि y एक्सिस के? x एक्सिस के। अगर तुमको टेंशन हो रहा है तो तुम कहो कि y बराबर हमको 5 रखना है, y बराबर क्या रखना है 5, तो 1 2 3 4 5। अब y बराबर 5 रखना है तो ये हम अगर ये लाइन बना दें तो ये वाली डिस्टेंस हमेशा 5 रहेगा, ये y का ही डिस्टेंस है, क्योंकि इसके लिए हमको ऊपर नीचे की डिस्टेंस देखना पड़ रहा है और y एक्सिस ऊपर नीचे होता है, तो ये हमारा 5 यूनिट है। तो इस इक्वेशन का नाम y बराबर 5 हो जाएगा। y बराबर अगर मान लो -2 हो तो बस फर्क इतना ही है कि आपको ओरिजिन से कितना यूनिट नीचे जाना होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो -1 -2 इसके ऊपर आप लाइन बना दो जो x एक्सिस के पैरेलल हो। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये जो डिस्टेंस है वो कभी नहीं बदलेगा, बस इतना फर्क होगा कि वो नीचे है तो वो नीचे के लिए हम माइनस लगाएंगे। तो ये इक्वेशन जो होगा y बराबर -2 होगा। कोई दिक्कत है समझने में? और अगर हम y बराबर 1 पे लाइन खींच दें तो y बराबर जो 1 पे लाइन है उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर -1। ये जो लाइन 1 पे खींचे हैं ये ओरिजिन है मेरा, तो y बराबर -1 पे अगर x एक्सिस के पैरेलल खींच दिए हैं तो उसका इक्वेशन y बराबर -1 हो जाएगा। अब एक लड़का के दिमाग में जरूर आएगा कि सर x एक्सिस पे अगर वो लाइन आ जाए तब उसका इक्वेशन क्या होगा। तो जरा सोचो कि x एक्सिस पे तुम आगे पीछे बढ़ते हो तो क्या नहीं बदलता है, तो y बराबर 0 बोल दो। y बराबर अगर 0 बोल दोगे तो x एक्सिस पे तुम कहीं भी चले जाओ वो y बराबर 0 ही रहेगा। मतलब एक बार में पूरे x एक्सिस को बताने का तरीका है y बराबर 0। माने पूरे x एक्सिस वाले लाइन को अगर बताना हो तो x एक्सिस बोलने की बजाय तुम क्या बोल दो, क्या बोल दो, y बराबर 0। तो y बराबर 0 जो है मैथमेटिकल इक्वेशन है x एक्सिस के नाम का, यानी कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा y बराबर 0, और x एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन होगा उसका नाम क्या होगा y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर -4, y बराबर -3। क्या ये समझ में आ गया बात? प्रिंट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की बजाय y एक्सिस। माने ऐसे लाइन का इक्वेशन जो हमारा y एक्सिस के पैरेलल हो। तो सबसे पहले y एक्सिस तो ये होता है और ये जो y एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन खींचना है। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे अगर लाइन खींच दिए तो ज़रा सोचो अब की बार हुआ क्या। ये लाइन हो गया y एक्सिस के पैरेलल, ये नीचे की तरफ भी बढ़ते रहेगा, ऊपर की तरफ भी बढ़ता रहेगा। इसमें जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट, x वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे 2 यूनिट। क्या यहाँ पे भी वो पैरेलल अगर है x एक्सिस y एक्सिस के तो ये भी 2 होनी चाहिए।
ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए, हर जगह 2 होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जो इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जो इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, उसमें लेफ्ट राइट वाली डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि तभी तो वो पैरेलल होगा। इसलिए तो नाम बोला गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो लेफ्ट राइट वाली डिस्टेंस होती है ना, वो एक्स की डिस्टेंस होती है। ऊपर नीचे जब हम बढ़ते हैं, इस लाइन पे ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई की डिस्टेंस बदलेगी, नीचे की ओर जाएंगे वाई की डिस्टेंस घटेगी। तो ये जो लाइन होगा, इसका इक्वेशन x बराबर 2 हो जाएगा। और जैसे मान लो अब हम लेफ्ट में आ जाते हैं ओरिजिन से, ये -1, ये -2, ये -3। तो -3 पे अगर हम एक लाइन खींच दें और हम पूछें कि बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन का मतलब ऐसा नाम बताना जिससे पूरा इस लाइन का बोध हो जाए, ये पूरा लाइन जो है इसका बोध हो जाए। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ये 3 यूनिट -3 यूनिट है, तो यहाँ भी -3 रहेगा, यहाँ भी -3 रहेगा। मतलब इस लाइन का इक्वेशन हम बोल दें कि x बराबर -3। तो ये लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ, x हमेशा -3 ही रहेगा। समझ गए बात को? बोलो। बात को समझ पा रहे हो ना? अब मान लो हमको x बराबर मान लो 5 लाइन बनाना है। तो x बराबर 5 लाइन के लिए क्या करना होगा हमको? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट पे एक लाइन पैरेलल बना दो वाई एक्सिस के, क्योंकि x बराबर 5 है। तो ये x वाली डिस्टेंस, लेफ्ट राइट वाली डिस्टेंस को हमको 5 रखना है। तो ये जो लाइन है हमारा x बराबर 5, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस के पैरेलल। याद रहेगा? बोलो। तो अब हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन क्या है हमारा? एक और बात ये है कि अगर मान लो कि तुम x एक्सिस पे ही हो, y एक्सिस पे ही हो, तो अगर तुम 1 यूनिट पे थे तो इसका इक्वेशन y बराबर 1 बोलते थे। अगर तुम 2 यूनिट पे थे तो इसका इक्वेशन y बराबर 2 बोलते थे। और अगर तुम 3 यूनिट पे थे तो इसका इक्वेशन y बराबर 3 बोलते थे। तो अगर तुम y एक्सिस पे ही हो जाओ तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसमें y बराबर चले ही नहीं हो। सॉरी, क्या बोल रहे हैं यार? x बराबर ना बोलेंगे, y तो बदलेगा। नहीं समझे बात को? x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, क्योंकि लेफ्ट राइट वाली डिस्टेंस फिक्स रहेगी। y तो भैया बढ़ेगा घटेगा। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर 0, क्योंकि अगर y एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ तो ये माना जाएगा कि आप लेफ्ट में और राइट में कहीं नहीं गए हो, माने x एक्सिस की डिस्टेंस हमेशा 0 रहेगी। तो अगर पूरे y एक्सिस को एक साथ बोध कराना है तो आप 2 तरीका से करा सकते हो। एक तो बोल सकते हो y एक्सिस और दूसरा बोल सकते हो x बराबर 0। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है x एक्सिस का, y एक्सिस का, वो होता है x बराबर 0। याद रहेगा? बस। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आप x एक्सिस के पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे कहीं भी हो, तो उसका इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट होगा। y बराबर कांस्टेंट क्या होगा? y बराबर कांस्टेंट, y बराबर 4, y बराबर 5, y बराबर 7, कुछ भी।
और वही अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो अगर वाई एक्सिस होगा ना तो उल्टा वाई एक्सिस होगा तो एक्स बराबर कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो तुम देख लो ये वाई एक्सिस है और ये हमारा लाइन पैरेलल है, ये मेरा लाइन है, तो इसमें एक्स से ना वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये एक्स से बराबर कांस्टेंट ना होगा। और अगर ये डिस्टेंस है, ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये इसमें वाई बराबर कांस्टेंट होगा, तो ये वाई बराबर कांस्टेंट। और एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछे कोई तब वाई बराबर 0 है ना, और अगर वाई एक्सिस का कोई इक्वेशन पूछे तब एक्स बराबर 0। क्या पूरी तरह से तुम्हें याद हो गई ये बात? अब ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। वैसे हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए बहुत अच्छे तरह से, अभी जो पहले एक्सप्लेन किए इसमें भी क्वेश्चन बनाते हुए भी हम क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y बराबर 3। मैंने ज्योमेट्रिकली जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं y बराबर 3 को, तो इसका रीजन मतलब गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y बराबर 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब यदि वन वेरिएबल में अगर y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या है, और अगर इन टू वेरिएबल अगर रिप्रेजेंट करते हैं यही y बराबर 3 को तो उसका मतलब क्या है। तो सुनो ध्यान से, वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि केवल x एक्सिस यूज होगा और चाहे केवल y एक्सिस यूज होगा। बात समझे? अगर एक वेरिएबल की बात होगी तो केवल x एक्सिस यूज होगा, नहीं तो केवल y एक्सिस यूज होगा। और अगर दो वेरिएबल की बात होगी तो x होगा और y होगा, तो x होगा y होगा तो दोनों यूज होगा, तो x एक्सिस भी यूज करना है y एक्सिस भी यूज करना है। तो ये बात समझे कि नहीं समझे पहले? तो ये दिमाग में रखना कि वन वेरिएबल होगा तो केवल एक x एक्सिस यूज करेंगे। नंबर लाइन जो हम पहले से करते आ रहे हैं क्लास 8 से, एक नंबर लाइन यूज करते हैं और बीच में हम लिख देते हैं ओरिजिन माने ओ, और उसके राइट साइड लिखते हैं तो 1 2 3 4 लिखते हैं, और लेफ्ट साइड लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4 लिखते हैं। सही बात है। और अभी अभी इस क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम दो वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का हमको जवाब देना है कि y बराबर 3 का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो वन वेरिएबल में हमको देना है। तो वन वेरिएबल का मतलब केवल नंबर लाइन, तो नंबर लाइन बना दो। ये जो आप अभी x एक्सिस को मानते हो हॉरिजॉन्टल लाइन को, अगर वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल का अगर y ये वाला नहीं बना रहे हो परपेंडिकुलर, तो यही y बराबर तुम 3 बोल सकते हो। क्या ये बात समझे? अब सुनो ध्यान से, y बराबर 3 ये नहीं है, ये तो नंबर लाइन है। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब एक पॉइंट है तुम्हारा y बराबर 3। ये हमारा x एक्सिस जो है ना वो y एक्सिस माने हुए हैं। अब यही y एक्सिस है तो पॉजिटिव वाला के लिए 1 2 3 मानोगे, नेगेटिव के लिए -1 -2 -3 मानोगे। क्या बात समझ में आया? बोलो। हमको वन वेरिएबल बोला है यूज करने के लिए, तो वन वेरिएबल बोला है तो हम केवल एक नंबर लाइन यूज कर देंगे जो y एक्सिस की तरह वर्क करेगा, और उसमें y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर -1, y बराबर -2, y बराबर -3। तो जरा बताओ कि y बराबर 3 जो है एक पॉइंट की तरह ना यूज हो गया? बोलो। तो y बराबर 3 अगर वन वेरिएबल में यूज करना होगा तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर यही दो वेरिएबल में यूज करना होगा तो हमको x एक्सिस भी यूज करना होगा, y एक्सिस भी यूज करना होगा। तो उस समय हम x एक्सिस बनाएंगे और y एक्सिस बनाएंगे। और ये कहानी अभी अभी बता चुके हैं कि y बराबर जो 3 लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा,
क्योंकि y बराबर 3 होगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर x बराबर 3 होता तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता। तो ये y बराबर 3 है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे और उसका लिख देंगे इक्वेशन y बराबर 3। क्या ये बात समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं? ये हमेशा y बराबर 3 रहेगा, हमेशा, चाहे x कुछ भी हो, चाहे x कुछ भी हो, ये हमेशा y बराबर क्या रहेगा तुम्हारा? 3 रहेगा। तो अगर ज्योमेट्रिकली बोलें तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा अगर 2 वेरिएबल में रहेगा तब। तो समझ रहे हो ना बात को? अगर इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो ये 1,3 होगा, इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो x में 2 y में 3 होगा, इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो x में 3 y में 3 होगा, क्योंकि x की डिस्टेंस 3 हो रही है। तो x बदलेगा, y नहीं बदलेगा। तो 1 वेरिएबल यूज हो तो केवल एक लाइन यूज करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर 2 वेरिएबल यूज करके बनाना हो तो x एक्सिस और y एक्सिस जो अभी पढ़ चुके हैं। याद रहेगा ये बात? अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल में केवल यूज करना हुआ हमको 2x + 9 = 0 का एक वेरिएबल में, तो हम एक ही लाइन से काम चला लेंगे और वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। हमेशा याद रखना कि अगर एक वेरिएबल में यूज होगा तो भले वो y बराबर दिया हो चाहे x बराबर दिया हो, हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींचना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2x + 9 = 0 है, 9 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 2x बराबर -9। अब 2 उधर जाएगा तो x बराबर क्या बन जाएगा? -9/2। मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू -9/2 आया। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे और 2 पाँचे 10, तो x बराबर -4.5। तो अगर 1 वेरिएबल यूज करेगा तो डायरेक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, बीच में ओरिजिन बना देंगे, उसके उधर +1 +2 +3 +4 +5 होगा। समझ रहे बात को? और उसके लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5। तो हमको -4.5 दिखाना है, x में नेगेटिव दिखाना है। तो ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है माइनस के साथ, ये -5 है। तो इसके बीच में जो होगा यहाँ पे उसी का नाम होगा x बराबर -9/2। बोलो, और अगर इन 2 वेरिएबल में यूज करना होगा तो उस समय हमको x एक्सिस y एक्सिस दोनों बनाना पड़ेगा। तो अब जो है x बराबर ये आया हुआ है इक्वेशन, x बराबर समथिंग। तो x बराबर समथिंग किसके पैरेलल इक्वेशन होता है? y एक्सिस के। तो निश्चित रूप से यहाँ पे x में आपको ये x एक्सिस होता है आपका, ये y एक्सिस होता है आपका। तो x में -4.5 चलना है। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपका 5 है। तो यहाँ पे जो लाइन आप बनाइएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पे जो इक्वेशन होगा इसका नाम होगा x बराबर -9/2, जिसको अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो आप यही इक्वेशन पाइएगा 2x + 9 = 0। तो इस लाइन का नाम हो जाएगा 2x + 9 = 0। और ये लाइन इधर रुकेगा नहीं, इधर की ओर बढ़ता रहेगा। इसमें ये फ़र्क क्या है कि इसमें y बदलता रहेगा लेकिन x नहीं बदलेगा। x हमेशा -9/2 ही रहेगा। मतलब लेफ़्ट राइट की डिस्टेंस, आप ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, वो लेफ़्ट में डिस्टेंस -9/2 रहेगा। तो 2 वेरिएबल यूज करेंगे तो वो इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल आएगा।
एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हम केवल एक वेरिएबल का यूज करें तो केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक पॉइंट दिखा देंगे। कौन वाई एक्सिस पे कहाँ होगा? पहला वाला। बोलो आर्यन, पहला वाला वाई पे एक्सिस पे कितना होगा? दूसरा तो वाई में तो वो कुछ भी होगा, वाई से थोड़ी मतलब है उसको। अब वाई कुछ भी हो सकता है। वाई देख नहीं रहे हो कि ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वाई कुछ भी हो सकता है, उस लाइन का एक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्स बराबर -9/2 आ चुका है। तो लेफ्ट राइट वाली डिस्टेंस जो है वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो उसके पैरेलल है, और पैरेलल है तो डिस्टेंस बराबर होगा, तभी तो पैरेलल बोलेंगे। तो ये वाई वाली जो डिस्टेंस है ना वो कुछ भी हो सकती है। बात समझे? ये समझना जरूरी है कि वाई कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी होने का कारण बता दे क्यों कुछ भी हो सकता है। वाई कुछ भी होने का कारण समझ लो। देखो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन क्या हुआ है, 2x + 9 = 0। क्या इसमें वाई है? क्या इसमें वाई है? तो जब वाई नहीं है तो वाई नहीं हो को वाई नहीं है, इस बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 0 का गुना वाई में कर दिए और 2x उतार दिए, 9 उतार दिए। क्या इसमें वाई है? कहाँ है वाई? 0 का गुना होगा तो गायब नहीं हो जाएगा? तो हम ये कहेंगे कि इसमें वाई नहीं है, बस देखने के लिए है, वाई है नहीं। अब तुम बताओ कि इसमें तुम वाई का वैल्यू कुछ और रखो, कुछ और रखो, 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, क्या इस इक्वेशन को फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये 0 होता जाएगा और हमेशा x बराबर -9/2 आता जाएगा। y बराबर अगर तुम 10 रखोगे तो ये क्या होगा एक्चुअली, 2x प्लस 0 गुना 10 + 9 = 0। तो 2x प्लस ये तो 0 हो जाएगा बराबर 0 9। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, -9/2 आएगा। तो इस पे अगर हम पॉइंट बोलें तो x का वैल्यू हमारा -9/2 पे y का वैल्यू क्या है, 10 है ना। अब एक लड़का कहता है कि सर y बराबर 50 रख लीजिए ना सर, 50 रख लीजिए आप। तो हम 50 रखेंगे तो क्या ये गायब नहीं हो जाएगा? हाँ, इसका मतलब कि x तो अभी भी -9/2 ही आएगा। तो -9/2 को 50, कोई दिक्कत है क्या रखने में? हमने x का वैल्यू -9/2 ही आया, y का वैल्यू 50 भी रखे तो इस y से कोई फर्क पड़ेगा? y तो बदलेगा ही, x नहीं बदलेगा। समझ गए? उसी तरह से इसके पहले वाला इक्वेशन था y बराबर 3। इसमें x से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा y को 3 बरकरार रखेगा, चाहे आप x कुछ भी रख लो, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं। तो x है ही नहीं को एक और तरीका से कैसे लिख सकते हैं, 0 गुना x प्लस y बराबर 3 लिख सकते हैं। y बराबर 3 को क्या हम लोग 0 × x प्लस y बराबर 3 लिख सकते हैं?
अरे x गायब ना हो जाएगा, केवल y बराबर 3 ही ना नजर आएगा, तो 0 इंटू एक्स लिखने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? अब इसमें x बराबर तुम 10 रख लो, तो 10 रखोगे तो ये तो 0 ही ना हो जाएगा। तो x बराबर 10 रखने से y का वैल्यू 3 ही ना आएगा। x का वैल्यू 15 रख लो, तो x का वैल्यू 15 हो रखोगे तो ये कहानी 0 हो जाएगी, तो y बराबर 3 ही आएगा। x बराबर 1000 रख लो, y बराबर 3 रहेगा। इसीलिए तो x बदल रहा है लेकिन y कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर x बदल रहा है, y कांस्टेंट रह रहा है, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x एक्सिस के पैरेलल हम बनाएंगे लाइन, तो उसमें क्या होगा कि x वैरी करेगा, x वैरी करेगा, x तो बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? देखो बदल रहा है, x बढ़ रहा है, लेकिन y जो ऊंचाई है उसकी हमेशा 3 यूनिट रह रहा है। बोलो, ऊंचाई उसकी हमेशा 3 यूनिट रह रही है कि नहीं रह रही है? बोलो। बात समझ गए आर्यन? ये बात समझ रहे हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जब खींचेंगे तो y तो हमेशा 3 रहेगा, चाहे x आप 1000 कर लो, क्योंकि इधर जब जाओगे तुम तो x कहीं ना कहीं 1000 भी मिलेगा, तो x बराबर 1000 पे y भी 3 ही मिलेगा। चाहे x बराबर 10 ले लो, यहीं पे कहीं पे बीच में मान लो 10 मिल गया, तो 10 पे भी तुम्हारा y का वैल्यू 3 ही रहेगा। चाहे x का वैल्यू तुम -1 ले लो, y का वैल्यू अभी भी 3 ही रहेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कहानी तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की ख़त्म हो गई है ना। अब आगे देखेंगे।